हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में CI, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, C फॉर COUMPOUND, कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। ये है आज का हमारा टॉपिक। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी में हमने सिंपल इंटरेस्ट पर फोकस किया था। तो दोस्तों, बने रहिएगा, देखते रहिएगा चैनल को हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके फार्मूले पर चर्चा करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उनमें हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अंतर होता है। अच्छा, इसमें कुछ संकेत आते हैं, उन संकेतों का हमने पहले भी आपको प्रयोग बता दिया था। इस तरह से A फॉर अमाउंट, या हिंदी में इसको मिश्र धन कहते हैं। यहाँ पर A शब्द आएगा। P फॉर प्रिंसिपल, इसको हम मूलधन भी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। और आपको दर R फॉर रेट, दर। और रहा आपका T फॉर टाइम, यानी समय। तो ये सब संकेत यहाँ पर आते हैं। कुछ परिवर्तन मिलेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर परिवर्तन मिलेगा। आपको टाइम के लिए यहाँ पर N लिखना होगा, समय के लिए। तो टाइम तो यहाँ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर समय की घात लगाई जाती है। सबसे पहला अंतर तो इसमें ये है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में, कि यहाँ पर आपको साधारण ब्याज सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है, जो अतिरिक्त राशि होती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मिश्रधन प्राप्त होता है, और मिश्रधन में से आप जब मूलधन को आप घटाते हैं तब आप चक्रवृद्धि ब्याज का मान प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा SI इज इक्वल टू करके लिखना होता था। यहाँ पर आप A इक्वल टू, यानी मिश्रधन इज इक्वल टू, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए, थोड़ी सबसे पहले इस पर चर्चा ये कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। मान के चलिए 100 रुपये पर, 100 रुपये पर कितना, 100 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इसको मौखिक भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो मैं ओरल आपको बता रहा हूँ। 100 रुपये पर 5 रुपये आपको देना है। अब 100 रुपये पर 5 रुपये देना है 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए आप कितना देना होगा। 100 रुपये पर 5 का दोगुना, आपको पहले वर्ष में 5 रुपये, अगले वर्ष में फिर 5 रुपये, तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आप चाहे फार्मूले से निकाल दीजिए, या हमने ओरल निकाल दिया। क्या है फार्मूला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़, रेट है आपका 5, टाइम है 2 ईयर, और अपॉन 100 से 100 आपका डिवाइड हो गया। अब ये क्या रहा, 10 रुपीज़ आपका आंसर निकल के आ गया। दोस्तों, साधारण ब्याज तो आपका हो गया 10 रुपीज़, लेकिन जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रीय ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। प्रथम वर्ष के लिए इसमें प्रत्येक वर्ष का अलग अलग ब्याज निकाला जाता है। प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, द्वितीय वर्ष में मिश्रधन पर ब्याज निकाला जाएगा। आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो पहले हम निकालेंगे पहले वर्ष का। इसमें अलग अलग वर्षों के लिए ब्याज निकाला जाता है। अंतर जो आएगा वो सिर्फ आपका ये होगा, हर वर्ष मिश्रधन जो है अगले वर्ष का मूलधन होगा। यानी कि पहले वर्ष जो भी आपको ब्याज मिलेगा, अगले वर्ष आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो मिश्रधन पर निकालेंगे, ना कि मूलधन पर। तो सॉरी, प्रथम वर्षों लिखा है, प्रथम वर्षों नहीं, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है, इसी फार्मूले से SI, इसी अमाउंट के लिए SI इज इक्वल टू 100 इंटू रेट
5% टाइम आपका 1 ईयर अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 5। अब ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब हम सेकेंड ईयर के लिए काउंट करेंगे। तो सेकेंड ईयर के लिए काउंट क्या होगा, वो चीज़ कंडीशन है द्वितीय वर्ष का, द्वितीय वर्ष का मूलधन। ये आपको कैसे प्राप्त होगा, 100 + 5 यानी कि 105 रुपीज़। अब द्वितीय वर्ष का आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो कुछ अधिक मान निकल के आएगा। कितना अधिक आएगा अभी हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। ये होगा आपका SI = P की वैल्यू 105, रेट 5% और टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब यहाँ पर आप 5 से 105 का गुणा करते हैं, 5 5 × 25, 2 5 बन जा 5 और अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू पॉइंट में निकल के आएगी और इसका आपको मान प्राप्त होगा 5.25, यानी कि प्रथम वर्ष में 5 रुपये आया और दूसरे वर्ष में 5 रुपये 25 पैसे। अब कुल ब्याज कितना हुआ, कुल ब्याज प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का, इसको आप क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना मान आएगा, दोनों का आप योगफल निकाल सकते हैं, 5 + 5.25। इसका आपका योगफल आ रहा है 10.25। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहला क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से अधिक होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से अधिक होता है। और क्यों अधिक होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति वर्ष ब्याज को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, क्योंकि जो देनदार या साहूकार होते हैं वो पहले ही इस शर्त को रख देते हैं कि अगले वर्ष में जो हमारा ब्याज है वो भी, उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। इस कारण हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की आवश्यकता हुई। समझ गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर और किस तरह से आप निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का संबंध भी आपको पता हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला है, लेकिन सबसे पहले आप मिश्रण ही निकालते हैं। A = फार्मूला नोट कर लीजिए, P कोष्टक स्टार्ट 1 + R/100 पावर n। अब इसको आप हिंदी में इनके शब्दों के अर्थों को लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको मान निकल के आएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 + दर बटे 100 और यहाँ पर घात समय की आप घात लगा देंगे तो ये आपको मिश्रधन मिलेगा। और यहाँ से अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है तो इसमें से आप मूलधन को माइनस कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको उसका भी फार्मूला बता दे रहे हैं। थोड़ा बड़ा होगा फार्मूला, लेकिन आपको हम लिख दे रहे हैं, याद रहेगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ट्रिक की तरफ जाने से बेहतर ये है आप उस चीज़ की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। क्या है आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी संक्षिप्त में A - P। फार्मूला आपका शॉर्ट वाला P कोष्टक 1 + R/100 पावर n - P, ये फार्मूला है। और इसको और संक्षिप्त करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको संक्षिप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि दोनों में से आप पदों में से P कॉमन करके बाहर लिख लेते हैं।
बड़ा कोष्टक स्टार्ट, छोटा कोष्टक स्टार्ट, 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n माइनस 1। ये संकेत थोड़ा इसको सरलीकृत कर दिया गया है, p 2 बार लिखा, 1 बार लिख दिया और इसको कॉमन कर लिया गया है, बाकी दोनों एक ही फार्मूले हैं। तो आपको सिर्फ पहला वाला फार्मूला याद रखना है, कौन सा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस 10/100 घात समय। और इसका इंग्लिश रूप भी हमने आपको बताया था, a = p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n। दोस्तों चैनल को देखते रहिएगा और ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।